गुड इवनिंग फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। आज हम अपने एक टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे। हमारा टॉपिक था बेसिक्स ऑफ इंस्ट्रूमेंटेशन। आज उसकी सेकंड एपिसोड है, तो आज हम इसको मज़ीद देखेंगे। बेसिकली आज मैं आपको ये बताऊंगा कि जो इंडस्ट्री में कन्फ्यूजन है कि कौन सी चीज़ इंस्ट्रूमेंटेशन में आती है, कौन सी चीज़ इलेक्ट्रिकल में आती है, कौन सी चीज़ इलेक्ट्रॉनिक्स में आती है और कौन सी चीज़ ऑटोमेशन में आती है, इसको मैं क्लियर करने की कोशिश करूँगा आप लोगों को। तो हम शुरू करते हैं पहले एक्चुएटर से। एक्चुएटर्स में जितने भी आप कह लें कि एमओवीज़ हैं, मोटर ऑपरेटेड वाल्व्स हैं, या फिर आप कह लें कि जो इलेक्ट्रिकल एक्चुएटर्स होते हैं, ये सब इंस्ट्रूमेंटेशन में आते हैं, या ये सब इंस्ट्रूमेंट्स हैं, क्योंकि इसमें इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग भी इन्वॉल्व होती है। इसमें इलेक्ट्रिकल भी होती है एज अ पावर, इलेक्ट्रॉनिक्स एज अ कंट्रोल और मैकेनिकल एज ए मैकेनिज्म। तो ये चीज़ें जो हैं वो इंस्ट्रूमेंटेशन को कवर करती हैं। फिर हमारे कुछ न्यूमेटिक एक्चुएटर्स भी होते हैं। जो खाली न्यूमेटिक एक्चुएटर्स होते हैं वो मैकेनिकल में आते हैं, उनका कोई ताल्लुक इंस्ट्रूमेंटेशन से या इंस्ट्रूमेंट से नहीं है। हाँ, अब आजकल कोई ऐसे भी आपके न्यूमेटिक एक्चुएटर्स या पोजिशनर्स आ रहे हैं जिसमें 4 to 20 मिली एम्स की आउटपुट या तो निकलती है या इनपुट आती है 4 to 20 मिली एम्स की। तो वो चीज़ें जो हैं वो इंस्ट्रूमेंट्स में आती हैं या वो इंस्ट्रूमेंटेशन के ज़मरे में आती हैं। फिर हम अगला एक कन्फ्यूजिव पॉइंट जो है वो है स्टार्टर्स का, सॉफ्ट स्टार्टर्स का और ड्राइव्स का, वेरिएबल फ्रीक्वेंसी ड्राइव्स का। अक्सर लोग ये कहते हैं कि ये चीज़ें भी जो हैं वो इंस्ट्रूमेंट्स में आती हैं, इंस्ट्रूमेंटेशन में आती हैं, तो ये चीज़ गलत है। ये आपके जस्ट इलेक्ट्रिकल स्टार्टर्स हैं। जिस तरह आपका DOS स्टार्टर होता है, डायरेक्ट ऑनलाइन, या AST स्टार्टर होता है, ऑटो स्टार्ट डेल्टा, इस तरह के स्टार्टर्स हैं। इनका इंटरनल फंक्शन जो है वो इलेक्ट्रॉनिक्स बेस्ड है, तो ये चीज़ें इंस्ट्रूमेंटेशन में नहीं आती। फिर आपके आते हैं फ्लोमीटर्स, प्रेशर ट्रांसमीटर और लेवल सेंसर्स। ये तीनों चीज़ें जो हैं वो इंस्ट्रूमेंटेशन में ही आती हैं। अगर आप फ्लोमीटर को देखें, उसमें एक मैकेनिकल फ्लो पास होता है जो आपने मेजर करना होता है। फिर इसमें जो ट्रांसमीटर की आउटपुट निकलती है वो 420 मिली एम्प्स निकलती है, और फिर इसमें इलेक्ट्रिकल पावर भी इन्वॉल्व होती है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स इन्वॉल्व होती है। तो इसको हम इंस्ट्रूमेंट के ज़मरे में गिनते हैं। फिर आपके आते हैं लेवल सेंसर। इसमें भी अगेन इलेक्ट्रिकल पावर होती है 24 वोल्ट DC की या 220 वोल्ट की। फिर इसके अलावा इसमें फिर एक जो आपने हाइड्रोस्टैटिक लेवल से जो मेजरमेंट करनी होती है, या DP से या डिफरेंशियल प्रेशर से जो अपनी रीडिंग मेजर करनी होती है, वो मैकेनिकल में आता है। और जो इसका इंटरनल जो कंट्रोल कार्ड्स वगैरह होते हैं या जो इसकी आउटपुट निकलती है, वो चीज़ें जो हैं वो इलेक्ट्रॉनिक्स में आती हैं, तो ये चीज़ें भी इंस्ट्रूमेंटेशन में आती हैं। फिर हमारा है प्रेशर ट्रांसमीटर। अगेन उसके अंदर एक पावर आती है 24 वोल्ट DC की, फिर इसमें कंट्रोल होता है इसका, इसकी आउटपुट निकलती है 4 to 20 मिली एम्प्स, और इसके अलावा जिसके अंदर से जो प्रेशर होता है वो मैकेनिकल पार्ट है। तो ये चीज़ भी इंस्ट्रूमेंट में आती है। एक और चीज़ बड़ी कन्फ्यूजन होती है जो PLCs और कम्युनिकेशन। अक्सर लोग ये भी कहते हैं कि ये भी इंस्ट्रूमेंटेशन में आती है, ये चीज़ इंस्ट्रूमेंटेशन में नहीं आती। जब भी आपका PLC और आपका कम्युनिकेशंस हैं वो आपके ऑटोमेशन में आती हैं या इलेक्ट्रॉनिक्स में आती हैं। अब देखें, इंस्ट्रूमेंटेशन या इंस्ट्रूमेंट जो है उसने जस्ट एक आउटपुट निकालनी है 4 to 20 मिली एम्प्स की। वो आउटपुट निकलने की हद तक वो उसका ताल्लुक इंस्ट्रूमेंट से है या इंस्ट्रूमेंटेशन से है। आगे उसका यूजेज जो है कम्युनिकेशन में है, वो PLC हो या RT हो, स्काडा हो, वो चीज़ भी ऑटोमेशन में आती है या इलेक्ट्रॉनिक्स में आती है। उसका ताल्लुक कोई नहीं है इंस्ट्रूमेंटेशन से। ओनली जो आपकी आउटपुट है 4 to 20 मिली एम्प्स की निकलने की हद तक, उसका ताल्लुक खाली आपके इंस्ट्रूमेंट से है या इंस्ट्रूमेंटेशन वर्क से है। इस तरह जो आपके जो एनालाइज़र आ रहे हैं, सारे एनालाइज़र जो हैं वो इंस्ट्रूमेंट्स नहीं होते। जैसे आपके पावर एनालाइज़र है, वो आपका, वैसे तो बोलते हैं उसको इंस्ट्रूमेंट्स हैं, क्योंकि उसने एक चीज़ मेजर करनी होती है, लेकिन उसका जो फंक्शन है वो जस्ट उसका इलेक्ट्रॉनिक है, जस्ट इट्स इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। इसी तरह जो आपके आपके जो pH एनालाइज़र होते हैं वो इंस्ट्रूमेंटेशन में आते हैं, क्योंकि उसमें अगेन मैकेनिकल भी इन्वॉल्व होता है, जो फ्लो गुजर रहा होता है।
फिर उसके जो है उसका पावर होती है, फिर उसकी फिर कंट्रोल होता है, फिर अगेन उसकी 220 मिली एम्प्स आउटपुट निकलती है। तो वो चीज़ें जो होती हैं वो फिर वो इंस्ट्रूमेंट में आती हैं। इसी तरह आपका जो है वो डीओ एनालाइज़र होते हैं, वो भी इंस्ट्रूमेंट्स में आते हैं, क्योंकि एक तो उसमें जो है वो डिज़ोल्व ऑक्सीजन उससे मेजर करनी होती है, उसका जो फ़्लो है जो आना है वो मैकेनिकल है, उसमें फ्लूइड मैकेनिक्स इन्वॉल्व है, और इसके अलावा उसकी अपनी पावर है, फिर उसकी आउटपुट जो है वो 420 मिली एम्प्स का सिग्नल में है। तो वो चीज़ भी इंस्ट्रूमेंट में आती है। लेकिन पावर एनालाइज़र या हार्मोनिक एनालाइज़र जो है वो डिवाइस है, उसे कहते ज़रूर इंस्ट्रूमेंट है, लेकिन वो इन इंस्ट्रूमेंटेशन के वर्क से फ़र्क है। उनका रिटर्न फंक्शन जो है वो इलेक्ट्रॉनिक्स बेस्ड है। आई होप कि मैंने काफ़ी कुछ क्लियर कर दिया है आपको। बाकी हम जो बेसिक्स हैं उसको कंटिन्यू करेंगे अपने नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक के लिए गुड बाय।